और खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर ब्रेकिंग न्यूज 100 पर। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा, अरुणाचल के करीब चीनी सेना का जमावड़ा, सैटेलाइट तस्वीरों से चीन हुआ बेनकाब। भारत तिब्बत सीमा के पास भी चीन बढ़ा रहा है सैन्य ताकत, शिगात्से एयरपोर्ट पर चीनी लड़ाकू विमान तैनात, J-11 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की तैनाती। तवांग मामले में अमेरिका ने चीन को सुनाई खरी खरी, कार्रवाई को बताया उकसावे वाली, भारतीय सीमा में घुसपैठ पर जताई नाराजगी। तवांग झड़प पर पेंटागन का बयान, LAC पर बुनियादी ढांचे बना रहा है चीन, LAC पर लगातार फौज जमा कर रहा है चीन। भारत चीन विवाद पर यूएस रक्षा विभाग की नजर, अमेरिका ने कहा खुशी की बात है दोनों पक्ष पीछे हट गए। चीन को जवाब देने के लिए वायुसेना की बड़ी तैयारी, पूर्वी मोर्चे पर 2 बड़े युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। 15 दिसंबर से इंडियन एयरफोर्स की पहली बॉर्डर एक्सरसाइज, 20 दिसंबर से शुरू होगा वायुसेना का यह दूसरा युद्धाभ्यास। तवांग में तनाव के बीच बैकफुट पर ड्रैगन, हिंद महासागर क्षेत्र से भागा चीन का जासूसी जहाज, इंडियन नेवी ने चीनी पोत यांग वांग को खदेड़ा। LAC पर झड़प के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग, सुखोई 30 फाइटर जेट्स की तैनाती। चीन से तनातनी के बाद उत्तराखंड बॉर्डर के पास अलर्ट पर ITBP के जवान, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में जवानों की पैनी नजर। तवांग मामले पर संसद में आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष, खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, सरकार को घेरने की बनाएंगे रणनीति। पीएम मोदी आज अहमदाबाद के दौरे पर रहेंगे, स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत, 1 महीने तक चलेगा महोत्सव। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी, गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी का किया गया स्वागत, अमित शाह, JP नड्डा और राजनाथ समेत सभी सांसद मौजूद। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने की विजय उत्सव दिवस की रिहर्सल, 16 दिसंबर को मनाया जाएगा विजय दिवस। यूपी के माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव से घबराया पाकिस्तान, पाकिस्तान के गृहमंत्री ने डॉन बबलू श्रीवास्तव पर 23 जून 2021 को हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट करवाने का लगाया आरोप। आजम खान पर लगाया धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, मुजफ्फरनगर में 80 लोगों की हुई घर वापसी, मुस्लिम धर्म छोड़कर वापस हिंदू धर्म अपनाया। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा अर्चना को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आज हिंदू पक्ष की ओर से मामले में की जाएगी बहस। ज्ञानवापी में शिवलिंग पर गाना बनाने पर यूट्यूबर ने राजस्थान सरकार पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। यूट्यूबर शुभम शिकारी ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर 13 मंदिर बनाएंगे शिवाय गाना गाकर सोशल मीडिया पर किया था शेयर। यूपी में GST छापेमारी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, लिखा सरकार की गलत नीतियों से व्यापारी परेशान, सर्वे से तंग होकर व्यापारी आंदोलन को मजबूत। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक आज, पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। आज जा सकती है श्रद्धा की DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट से मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में दिल्ली पुलिस को मिलेगी मदद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, लोगों से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, 6 की मौत, 21 बुरी तरह घायल। बिहार के भागलपुर में सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में ब्लास्ट, एक के बाद एक कई धमाकों से दहला इलाका, ब्लास्ट के बाद ट्रक में लगी आग। नेपाल में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, 20 लोग घायल, बस पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। MP के चिनौर में बुजुर्ग की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर में लगाई आग, 6 मकान जलकर हुए खाक। यूपी के कानपुर में रिटायर्ड टीचर की बेरहमी से की पिटाई, शिक्षकों ने लात घूंसों से रिटायर्ड टीचर को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बदायूं में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाईनिश सोसाइटी की लिफ्ट में अटकी एक परिवार की जान, आधे घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे बच्चे, महिला और बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में कार बनी आग का गोला, कार में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। एटा में बेकाबू होकर पलटा टैंकर, पलटने के बाद कैंटर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्टोर रूम में लगी आग से मचा हड़कंप, आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के मधेपुरा में घर में लगी भीषण आग, आगजनी में 2 घर समेत लाखों का सामान जलकर खाक, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। MP के डिंडौरी में धान की फसल में लगी आग, करीब 100 क्विंटल धान की फसल जलकर हुई राख, आग के कारण नुकसान के हुआ जिससे किसान परेशान। मुंबई के बसई रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी 2 महिलाएं, RPF के जवानों ने बचाई जान। नासिक के पिपरी गांव में मिले तेंदुए के 2 बच्चे, वन विभाग की टीम ने तेंदुए के बच्चों को मां के पास बुलाया।
उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश घायल। गुवाहाटी में पुलिस ने बरामद की ड्रग्स की खेप, करीब 14 करोड़ की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। स्पेन में लगातार बारिश के बाद सैलाब का सितम, स्पेन के एस्ट्रीमादुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़क पर समंदर जैसा मंजर। स्पेन में सैलाब के आगे बेबस दिखे लोग, खिलौने की तरह बहती नजर आई गाड़ियां, घरों में कैद रहने को मजबूर लोग। स्पेन में बाढ़ से भारी नुकसान, सैलाब में बह गई सड़क, कई इलाकों का टूटा संपर्क। पुर्तगाल में भारी बारिश के बाद राजधानी लिस्बन में भीषण बाढ़ का कहर, सड़कों पर डूबी नजर आई गाड़ियां, घरों में कैद रहने को मजबूर लोग। पेरू में लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जाम लगाकर सड़कों पर की आगजनी, हाथों में पोस्टर लेकर जल्द ही चुनाव कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने पेरू के कई शहरों में की नाकाबंदी, सरकार ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हाईवे खाली करने की दी चेतावनी। कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर ने बोला हमला का, 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी सड़कें, अब 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है सड़क का निर्माण। अनुराग ठाकुर का बयान, कहा 50 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का इस साल रखा गया लक्ष्य, इसे बिल्ड इंडिया के जरिए डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाएगा। 20 दिसंबर को हरियाणा के हिसार में रैली करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर, सीएम मनोहर लाल ने खुद ही जानकारी दी, कहा रैली की तैयारियां पूरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा हमने गैंगस्टरों के खिलाफ चलाया था अभियान, एक ही दिन में करीब 1900 छापे पड़े, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी में बड़े निवेश की तैयारी, दुनिया की 52 कंपनियां इन्वेस्ट के लिए तैयार, विदेशों में यूपी के मंत्रियों के रोड शो का सिलसिला जारी। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी ट्विटर पर टॉप पर कर रहे ट्रेंड, ट्विटर पर हैशटैग योगी इंडस्ट्रियलाइज यूपी टॉप ट्रेंड में छा रहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, राजस्थान के सवाई माधोपुर में राहुल की पैदल यात्रा, कांग्रेस समर्थकों की उमड़ी भीड़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सचिन पायलट का बयान, का देश और जनता के मुद्दों को लेकर राहुल कर रहे हैं यात्रा, यात्रा में महिलाएं और युवा निभा रहे हैं अपनी भागीदारी। हिमाचल चुनाव पर बोले सचिन पायलट, चुनाव में बीजेपी ने लगाई थी अपनी पूरी ताकत, बीजेपी का कांग्रेस ने किया पूरी तरह से सफाया। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना, कहा बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल में सत्ता जाने पर जयराम ठाकुर का बयान, कहा जनमत को सहजता से करते हैं स्वीकार, प्रदेश में अब की बार सीएम के साथ डिप्टी सीएम बनने की हुई शुरुआत। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन को करेंगे लीड। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी समस्या, अपने बलबूते पर बिहार में दी जा रही है सबसे ज्यादा नौकरियां। रोजगार पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा आज 9 विभागों के लिए 554 अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र, हमने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का किया था वादा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार की बढ़ेगी मुश्किलें, ईडी ने जालौन के बैंक खाते किए ट्रेस, करोड़ों के लेनदेन के मामले में कार्रवाई। सुल्तानपुर में अवैध शराब के कारोबारी राम बहादुर सिंह पर कसा शिकंजा, डीएम के आदेश पर 42 लाख की संपत्ति कुर्क, 3 गाड़ियां भी सीज। लखनऊ के यजदान बिल्डर पर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट ने एलडीए से मांगा लखनऊ की अवैध इमारतों पर जवाब। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटरिया की जमानत याचिका खारिज, भेजा गया जेल, पन्ना पुलिस ने दमोह से किया था गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में 2 गुट आपस में भिड़े, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई झड़प, पिटाई करने का वीडियो वायरल। बेंगलुरु में एटीएम चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फुटेज में ट्रक में एटीएम लेकर जाते दिख रहे हैं आरोपी, एक आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी में 5 बच्चों के गायब होने से मचा हड़कंप, पुलिस की तत्परता से मिले गायब बच्चे, परिजनों ने जताया पुलिस का आभार। हापुड़ में पैसों के लेनदेन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, युवकों ने लहराए तमंचे और पिस्टल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 50 लाख का ड्रग बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आईडी बरामद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सोपोर में आईडी मिलने से हड़कंप, बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अब 19 दिसंबर को होगी जमानत पर सुनवाई। लखीमपुर खीरी के जंगल में दिखा हाथियों का झुंड, हाथियों के आतंक से परेशान है किसान, कई बार किसानों पर हमला कर चुके हैं हाथी। ग्रेटर नोएडा में कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा कार सवार, देखते देखते पूरी कार जलकर खाक। बरेली में फिर हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने, युवक का फायरिंग करते वीडियो वायरल, देसी कट्टे से युवक ने की फायरिंग। एमपी के इंदौर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, बीच सड़क जमकर चले लात घूसे, दौड़ा दौड़ाकर एक दूसरे की बेल्ट से भी की पिटाई। उन्नाव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ाकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महोबा में 20 सड़क छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल।
जौनपुर में ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद हंगामा, छात्रों ने की यात्रियों से बदसलूकी और मारपीट, पीड़ित परिवार ने जीआरपी से की शिकायत। फर्रुखाबाद में लाइव लूट का वीडियो हो रहा है वायरल, बदमाशों ने घर में घुसकर अकेली महिला से की लूट, महिला की चेन तोड़कर भागे बदमाश। यूपी के औरैया में फरसे से काटा गया केक काटते हुए वीडियो हो रहा है वायरल, पहले तलवार से केक काटते आई तस्वीरें। मेरठ में NH 58 पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, शुगर मिल बंद होने से नाराज हैं किसान, आग लगने के कारण शुगर मिल है बंद। MP के छात्र ने कोटा में की खुदकुशी, शिवपुरी का छात्र कोटा में कर रहा था नीट की तैयारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में घर के अंदर लटकता मिला युवक और युवती का शव, एक ही इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों मृतक, पुलिस को प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी का शक। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, टकराने के बाद गाड़ी के उड़े पर खच्चे, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का वीडियो। आगरा में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक घायल जबकि एक गंभीर रूप से हुआ घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर पलटी प्राइवेट बस, चपेट में बाइक आने से 3 लोगों की मौत, बस में सवार यात्रियों को भी आई चोट। कुशीनगर में सामने आया भीड़ का अमानवीय चेहरा, सड़क पर तड़पते रहे युवक युवती, लेकिन लोग बनाते रहे वीडियो, पीड़ित लगाते रहे गुहार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भीषण हादसा, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल, आरपीएफ ईस्ट कोस्ट के पास हादसे का शिकार हो गई थी बस। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 दर्ज किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हराया, मेसी और जुलियन अल्वारेज रहे मैच के हीरो। शेयर बाजार में छाई रौनक, सेंसेक्स में फिलहाल 200 अंकों से ज्यादा का उछाल। शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान के एक और गाने को लेकर विवाद, भड़का संत समाज, सनातन धर्म के अपमान का लगाया आरोप। साधु बने अनुपम खेर पहुंचे महाकाल के दरबार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मुंबई में फिल्म अवतार की स्पेशल स्क्रीनिंग, बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने देखी फिल्म।